प्रकाश जी नमस्ते। नमस्ते सुमेश जी। प्रकाश जी एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। कर्म, तो ये जब ये वर्ड सुनते हो तो आपको क्या विचार आता है? और ये ज्योतिष के रिलेशन और हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है? जी, ये सुमेश जी, जब हम कर्म की बात करते हैं ना, या हम इसको कर्मा भी बोलते हैं, तो जी जो मेरा मानना है, जो मेरा सेल्फ ओपिनियन है, वो जी वो ऐसा मानना है, इतने सालों की स्टडी के बाद, मेरी खुद की रिसर्च के बाद, मैं ये मानता हूँ कि कर्म जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। क्योंकि जब हम कर्म बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब हम अपना भाग्य जो है, मतलब हम बोल रहे हैं कि हम अपने जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है, ऐसा हमें जी लगता है। मगर अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा, तो हम कर्म करते नहीं हैं, हम कर्मों के लिए बाध्य होते हैं। जैसे कि हमारे जी 10 इंद्रियां होती हैं और एक मन होता है। आप 10 इंद्रियां, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और आप मन और अलग से आप बुद्धि और अहंकार को भी शामिल कर सकते हैं। इसमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं होता। क्या हम किसी को बोल सकते हैं कि अपने कर्म से अपनी श्वास को बंद कर ले परमानेंटली या 5 मिनट के लिए? क्या हम किसी को बोल सकते हैं नहीं। कि अपने कर्म को एक्सरसाइज करके हम ये बोल सकते हैं कि वो श्रवण शक्ति अपनी बंद कर दे, वो सुनना ही बंद कर दे? क्या हम किसी को बोल सकते हैं, या किसी में इतना सामर्थ्य है हम बोलें कि आप जीवन भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और आपको कुछ दिखाई ही ना दे? क्या हम किसी को ऐसा बोल सकते हैं कि आप जीवन भर के लिए आप कुछ खाओ मत, बिना मतलब बिना कुछ ग्रहण किए, बिना कुछ सांस लिए, बिना कुछ पानी जल पिए आप जीवित रहिए? नहीं हो सकते, क्योंकि हम बाध्य हैं अपने कर्म करने के लिए। हमें अपनी 5 कर्मेंद्रियां यूज करनी ही पड़ेंगी, हमें अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां यूज करनी ही पड़ेंगी, और एक मन जो कि हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो सब कुछ जी पहले से ही आपको, जो अंदर आपका, जो हम बोलते हैं ना कि कोई एक शक्ति है जो आपसे करवाती है, वो तो वो शक्ति ही, जी जिसको हम वेदांत और वेदों में हम आत्मन बोलते हैं, ये शक्ति वही है। कानों का भी कान कौन, नेत्रों का भी नेत्र कौन, और जी स्पीच का समझ भी गया। स्पीच कौन, यानी वाणी की भी वाणी कौन? आप समझ रहे हैं? ऐसी क्या चीज है जो आपने देखने के बाद भी ना देखी हो, और ऐसी क्या चीज है जो आपने सुनने के बाद भी ना सुनी हो? ऐसी क्या चीज है जो चीज आपने जानने के बाद भी ना जानी हो? उसका आंसर आपको उपनिषद और वेदांत में मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द सेल्फ। द सेल्फ मीन्स आत्मन। तो यहाँ पर मैं कर्म को जरूर समझाने के लिए उपनिषदों का सहारा ले रहा हूं, मगर वहां पे जो बात हो रही है उस आत्मन की, वो निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उस निर्गुण ब्रह्म जी को आप जान लोगे तो आपको पता लगेगा कि कर्म के हम अधीन हैं। कर्म हम जैसी कोई चीज खुद सेल्फ, यानी कि फ्री विल से हम नहीं करते हैं। हम बाध्य हैं उसको करने के लिए। अगर हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अगर हमने जन्म एक घर में लिया हुआ है, तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको अपना कर्तव्य भी समझ में आएगा कि ये मेरा कर्तव्य मेरे माता पिता के लिए है, ये मेरा कर्तव्य मेरे पति पत्नी के लिए है, ये मेरा कर्तव्य मेरे बच्चों के लिए है, ये कर्तव्य मेरा समाज के लिए। आप कोई भी रोक ही नहीं सकते। जी आप कैसे रोक लेंगे? अगर आप रोकना भी चाहोगे, मैं आपसे क्वेश्चन करूं, तो वो रोकना भी क्या है? वो रोकना भी तो एक एक तरीके का, मतलब जो कर्म है वो भी आपके हाथ में नहीं है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कर्म की कोई भी क्रिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा जो रोल है जी वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह एक वीडियो गेम में पहले से हमारा कर्म निर्धारित है। जैसे कि आप इमेजिन करो कि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है, और आप वीडियो गेम में कुछ कैरेक्टर्स हैं, कैरिकेचर्स हैं, आप उनको जो है
कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है? द क्रिएटर। और क्रिएशन कहाँ पे है? वीडियो गेम के अंदर। तो जो क्रिएशन है वो ये नहीं बोल सकती कि कर्म मैं कर रहा हूं, आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो सेम हमारे साथ भी यही है, हम भी क्रिएशन है किसी क्रिएटर की। तो कर्म जैसी जी कोई चीज अगर मैं जो समझा पाया हूं, हमारे हाथ में वो नहीं है। अगेन ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूं, मगर ये ओपिनियन मेरी है। और जैसे जैसे हम जी आगे, और मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल से और कहानियों से समझाऊंगा, तो मैं वहां पर भी ये निकल के आएगा कि कर्म हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इसका कनेक्शन भाग्य से ही है। जब हम भाग्य अपना लेके ही आए हैं, जब हमको पता है एक पर्टिकुलर घटना एक पर्टिकुलर ईयर में ही होगी, तो हमको पता है कि उसके लिए हम कर्म करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए कोई भी, जब हम बात करते हैं कर्म की, तो वो कहीं ना कहीं हमें मजबूर करता है। वो जो हमारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है भाग्य के रूप में, वो हमें वो मजबूर करेगी वो कार्य करने के लिए। तो आई होप सुमेश जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। तो गुरुजी, मेरा ये सवाल है, तो बहुत जन जो है मंदिर में जाता है, जो हमने कर्म जो किया है उसका मोक्ष के लिए, तो गंगा में जाके नहाते हैं, तो मानता है कि हमारा कर्म जो है, पिछले जो कर्म है वो मोक्ष हो गए, और हमारे जीवन में वो आगे आगे जो है अच्छा ही रहे, अच्छा ही होगा। तो ये क्यों जी आदमी, ये क्यों सोचते हैं हम लोग? जी, सुमेश जी, ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, हो सकता है हमको अलग अलग उदाहरणों से लेना पड़े, क्योंकि जी ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स होंगे जिनको मुझे कोट करना पड़ेगा। हो सकता है कोई एक एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट ना हो, बट फिर भी देखिए आप, हमारा जो पहला जो हमारा सवाल था वो ये था कि क्या भाग्य निश्चित है? तो ये मानकर चलिए, जी भाग्य निश्चित है, उसको आप बदल नहीं निश्चित। सकते। कुछ भी आप कर लीजिए, आप बदल नहीं सकते। अगर आपको बदलना है, और आपको कुछ भी आपको लगता है कि मेरे मार्ग में अवरोध आ रहा है, मेरे लाइफ में बहुत संघर्ष है, वो संघर्ष किसी भी रूप में हो सकता है। वो धन को लेके हो सकता है, वो संतान को लेके हो सकता है, वो विवाह को लेके हो सकता है, वो शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। मगर उसका जो कष्ट का जो निदान है, वो भी पहले से निश्चित है। मगर क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग का में अगर आप देखोगे तो आपको किसी न किसी को उदाहरण मानकर चलना पड़ेगा। आपको अगर लगता है कि कोई स्त्री बोलती है कि मैं सावित्री को एग्जाम्पल मानकर मैं चलूं और मैं सावित्री जैसा अपना चरित्र रखूं, तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। अगर कोई स्त्री कहती है कि मैं कौशिकी जैसा चरित्र रखकर, पतिव्रता स्त्री रहकर मैं अपने चरित्र का जो है कंडक्ट करती हूँ अपने आप को, तो भाग्य बदल सकता है। अगर कोई स्त्री कहती है कि मैं अपना चरित्र माता अनुसुईया जैसा रहकर कर सकती हूँ, तो भाग्य चेंज हो सकता है। अगर कोई पुरुष कहता है कि मैं मार्कंडेय ऋषि जैसा मैं अपना व्यक्तित्व रख सकता हूँ, वैसी बिहेवियर, वैसा डिमीनर, वैसी पर्सनैलिटी रख सकता हूँ, और संकट में भी मैं अपने धैर्य और विवेक को ना खोऊं, तो आप अपने भाग्य को चेंज कर सकते हो। आपको देखना है कि क्या मुझ में मार्कंडेय ऋषि जैसा धैर्य है, मुझ में क्या, मुझ में विवेक और विजडम है, क्या मुझ में तुलसीदास जैसी विजडम धैर्य मुझ में है, क्या आप में सूरदास जी जैसा है। आपको वो देखना है, जी आपको उन्हीं संतों से सीखना पड़ेगा। तब तो आप भाग्य को बोल सकते हैं कि जो मेरे लाइफ में जो संघर्ष है वो कम हो जाएगा और शायद मेरा भाग्य चेंज हो जाएगा। मगर फिर भी यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कई बार ऐसा भी होता है कि जब संघर्ष का समय चल भी रहा होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और वो मंदिर भी नहीं जाता, वो कोई उपाय भी नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता, वो ये कहता है कि मैं तो रोज अपना शॉप पे जाता हूँ और रोज अपने शॉप पे बैठता हूँ, मुझे मतलब मुझे अपना काम मुझे पता है, मुझे ये करना है। बट अचानक से 20 साल बाद उसका काम इतना चल जाता है कि मतलब उसने अपने 20 साल में भी नहीं इतना कमाया, उतना वो 1 महीने में कमा लेता है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि ज्योतिष जी के अनुसार वो दशा भी पहले से तय है कि इस उम्र में उसका उद्धार होगा। यानी इस जन्म में वो कोई अच्छा कार्य, मतलब कुछ ऐसा दान, कोई ऐसा
मंदिर जाना वो नहीं कर रहा, काम मगर नहीं किया है। पिछले जन्म जी। के पुण्य की वजह से वो जो बीज रूपी फल था वो इसी वक्त उसको जो है बेसिकली जो है मिला है। परिणित होना था, तो इस वजह से उसका जी। जो है भाग्य जो है निखर गया। तो हमको क्या लगता है कि हमारा जो पड़ोसी है वो तो कुछ काम करता नहीं है, या उसके पास ऐसा कुछ करने को मतलब उसके पास ऐसी कोई धन दौलत ऐश्वर्य भी नहीं था, तो अचानक से रातों रात कैसे अमीर हो गया। तो आप देखोगे हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप कितना न्यूज़ में देखते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, कितना न्यूज़ सुनते हो, आसपास भी आप देखते हो। तो ये वही एग्जाम्पल है, पिछले जन्म के कर्म आपके पुण्य बनते हैं, और वो पुण्य जब पूरी तरीके से परिणित हो जाते हैं तो आप उसको भोगते हैं। इस जन्म के कर्म जो करते हैं वो अगले जन्म में भोगते हैं, मगर ये भी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आपको वो समझना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मैं अपनी स्क्रिप्ट को भी चेंज कर दूं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप प्रभु के पास जाना चाहते हैं या प्रभु को अपने पास बुलाना चाहते हैं। अगर प्रभु के पास जाना है और प्रभु को अपने पास बुलाना है, तो जैसे रामायण में शबरी ने स्वयं भगवान राम को अपने पास बुलाया, यानी उस वीडियो गेम में उस क्रिएटर को अपने पास बुला लिया। तो अगर आप जी। शबरी जैसे हैं तो बुला लीजिए। अगर आप तुलसीदास जैसी हैं तो कलयुग में उन्होंने हनुमान जी को बुला लिया था और राम जी को बुला लिया था, तो आप ऐसे बनिए। ऐसे ऐसा चरित्र होना भी तो चाहिए। सूरदास जी को खुद बचाने जब वो गड्ढे में गिर जाते हैं तो स्वयं कृष्ण भगवान आते हैं, तो ऐसे आप बन जाइए, सुदामा जी जैसे बन जाइए। और अगर आपको प्रभु के पास जाना है तो आप कर्दम ऋषि जैसे बन जाइए। जब आप प्रभु के पास जाते हैं तो आप उस निर्गुण भगवान के पास जाते हैं, मगर जब आप प्रभु को अपने पास बुलाते हैं तो आप सगुण रूप को अपने पास बुलाते हैं, जिसको मूर्ति पूजा बोलते हैं। तो इसका आंसर तो बहुत बड़ा है, मगर आने वाले एग्जाम्पल्स में आपको और समझाऊंगा मैं। लेकिन ये जो है अपने खुद के सोच के ऊपर है। अपनी सोच के ऊपर है। अगर आप धैर्य अपने जी। अधीर हो जाते हैं और अपने धैर्य को छोड़ देते हैं तो आप गलत मार्ग पे जाओगे ही जाओगे, आप कुछ गलत करोगे, क्योंकि आपको प्रभु पे भरोसा ही नहीं है। आप कुछ ना कुछ समाज में चीटिंग करोगे, अपने घर वालों के साथ चीटिंग करोगे, कुछ गलत करोगे। तो जब गलत करोगे तो फिर आप उस प्रभु के बारे में भी आप कैसे मतलब है ना, ये कैसे बोल सकते हो कि मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते ना आप। तो ये जी, आपके समझ गए। चरित्र और आपके धैर्य के ऊपर है। प्रभु का तो काम ही है कि आपकी परीक्षा लेना, आप अपना धैर्य मत खोइए बस। इसका आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो कर्म है वो हम जो ऑलरेडी तय रहे हमें क्या करना है, बिल्कुल और बिल्कुल अगर इस जन्म में हम लोग अच्छा काम करोगे, अच्छा कर्म करोगे, वो हमारे नेक्स्ट जन्म जो है उसमें परिणित हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर भी अगर कर्म फिक्स भी है, यानी कि हमें जो जी। भाग्य जो एक बिगर अम्ब्रेला है उसमें जो स्पोक्स लगी हुई हैं, जो कर्म रूपी की स्पोक्स लगी हुई हैं अम्ब्रेला में, अगर हम वो भी बोल रहे हैं फिक्स है, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ एट द सेम टाइम कि आप में शबरी जैसा चरित्र होना चाहिए, आप में सावित्री जैसा होना चाहिए, कौशिकी जैसा होना चाहिए। तो आप प्रभु को अपने पास बुला सकते हैं ना, और अपना भाग्य दोबारा से लिखवा सकते हैं ना। मैंने आप समझिए, अगर मैं किसी चीज को फिक्स भी बोल रहा हूं तो मैं उसका एग्जाम्पल देके ये भी तो बता रहा हूं कि उन संतों को आप अपना एग्जाम्पल बनाइए लाइफ में। आप अपना भाग्य खुद चेंज कर सकते हैं। और भाग्य कैसे करोगे? राइटियस पाथ पे आप चलो, मतलब धर्मयुक्त काम करो तो आपको मोक्ष मिलेगा। आप धर्मयुक्त काम करो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो इसमें कोई थैंक यू गुरु घबराने जी। की बात नहीं है कि अगर भाग्य जी। निश्चित भी है, कर्म भी निश्चित है, तो घबराने की बात नहीं है। आप ये जो सब कैरेक्टर्स की जो एग्जाम्पल से हम रेफरेंस ले सकते हैं, रामायण महाभारत, ये सब इसलिए लिखे गए थे महर्षि वेदव्यास द्वारा, इसलिए लिखे गए थे कि आप उनसे आप रेफरेंस लो, आप उनसे सीखो। प्रकाश जी, मुझे ये उम्मीद थैंक यू। है कि जो भी ये सोचते हैं कि कर्म से जो हमारा भाग्य बदल सकता है, उसका आंसर उसका जवाब जो है, हम जो पिछले कर्म है, ये आगे कर्म करने वाला है, उसी में डिपेंड होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष
सब्सक्राइब कीजिए।